नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। बहुत समय से मेरे जो मन में एक प्रश्न मुझे बहुत विचलित कर देता है। आज के जो परिवेश में जो धार्मिक जो प्रवृत्ति, जो धार्मिक उन्मादी जो प्रक्रियाएँ, जिस तरीके से जो घटनाएँ घटित हो रही हैं और एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ साथियों मैं। अगर उस प्रश्न का उचित उत्तर मिल जाए, आप सभी अपने विवेक से, तर्क विद्या से, डायलेक्टिक से, बुद्धि से इसका उत्तर देने का अवश्य प्रयास करें दोस्तों। कि जिस तरीके से आज की जो राजनीतिक विचारधारा और एक जो पूंजीपति व्यापारिक विचारधारा डोमिनेंस कर रही है, जो प्राधान्यता बढ़ा रही है, जो प्रभुत्व बढ़ा रहा है, तो इसमें एक जो भारत की जो सेक्युलर छवि है, सेक्युलर जो धर्मनिरपेक्ष छवि है, उसको एक धार्मिक, एक बहुसंख्यक धार्मिक की ओर अग्रसर की ओर बढ़ाने के लिए जो कृत्य किए हुए हैं। तो मुझे मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्रश्न है साथियों, क्योंकि देखो अन्य राष्ट्रों की तो नहीं बात करेंगे हम। अन्य राष्ट्रों की जो कल्चर, जो संस्कृति, जो नेशन, जो फ़िलॉसफ़ी आई, जो वहाँ से जो नेशन एक राष्ट्र का जो फ़िलॉसफ़ी जो यूरोप से जब ओरिजिनेट हुआ, तो यूरोप में जैसे एक धर्म, एक संस्कृति, एक जो बाउंड्री, एक कल्चर से एक राष्ट्र की अवधारणा आई। जो हमारी भारतीय जो परंपरा, जो संस्कृति में जो राष्ट्र की अवधारणा से बिल्कुल इतर, बिल्कुल अलग है साथियों, क्योंकि हमारी भारतीय भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनेकता में एकता, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक जो परिवेश विद्यमान शुरू से ही रही है। जो यहाँ के जैसे राजा महाराजा हैं, जो मुस्लिम आक्रांता हैं, तो किसी ने यहाँ के धर्म परिवेश को पूरी तरीके से बदलने, विकृत करने की किसी भी ने इतना साहस नहीं करा और ना ही सफल हो पाए आज तक। जो हमारा जो साथियों हड़प्पा सभ्यता से देख लीजिए, जैसे वैदिक युग, ऋग्वैदिक जो युग था, उसके बाद उत्तर वैदिक जो काल आता है, जो मौर्य पीरियड आता है, जिस तरीके से दोस्तों जैसे मौर्य पीरियड के बाद मौर्योत्तर पीरियड, मौर्योत्तर काल आया, गुप्त काल आता है, गुप्तोत्तर काल आता है। फिर जो छोटे छोटे बहुत से जो अब राजघराने, जो राष्ट्रकूट है, जो चोल है, चेर हैं, पांड्यास हैं, पाल है, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार है, चाहमान है। तो इस तरीके से जो राजघराने, राज दरबार और छोटे छोटे स्थानिक चालुक्य हैं, चेर हैं, और ये हर जगह कलचुरी राजवंश। तो ये छोटे छोटे जगह जगह हिसाब से रतनपुर छोटे रजवाड़े रहे, राजघराने रहे, उनकी देवी देवताएं, उनकी मान्यताएं रही। ठीक है साथियों। लेकिन वहाँ भी सर्वधर्म समभाव की भावना रही, चाहे आप अकबर का इबादत खाना ले लीजिए, चाहे आप सम्राट अशोक का जो प्रियदर्शी का, धम्मोपदेशक का जो इसकी प्रियदर्शिका में देख लीजिए कि जो उनका संदेश देख लीजिए, जो उसकी जो प्राकृतिक लिपि में अधिकतर जो उनके मैसेज है, जो सर्वधर्म समभाव, जो कलिंग युद्ध के बाद ये भावना इसमें भी रही है। आज की जो परिवेश है साथियों, इसमें जो मेरा प्रश्न है, सिर्फ और सिर्फ यही प्रश्न है। तो देखिए भारत में पहले सूफीज्म भी आया ना, सूफीवाद, जो रहस्यवाद आए, जो रहस्यवादी प्रवृत्ति आई, जो सभी धर्मों के लिए, सभी के लिए अपने जो खानकाह था उसका दरवाज़ा खोल कर रखता था। सब आते थे श्रद्धा भक्ति से, गायन मधुर वहाँ रहते थे, भोजन करते थे। आज भी पंजाब की जो संस्कृति देख लीजिए, सिखिज्म में, सिख धर्म में जाइए आप, स्वर्ण मंदिर कहीं भी, गुरुद्वारे गुरु नानक में जाइए, जहाँ लंगर व्यवस्था है, किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, सभी धर्म समभाव के लिए। सब जा सकते हैं, लंगर खा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आप चर्च में जाइए, जो एक धर्म विशेष, आप ऐसा नहीं है कि आप जाइए प्रार्थना कर सकते हैं, सभी लोग जा सकते हैं। तो ये भगवान के जो रहते हैं वहाँ पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा दोस्तों, कि अभी जो प्रश्न बहुत बड़ा सवाल उठाने वाला है, कि देखिए ये प्रश्न है जो शुरू से अभी तक आपको वीडियो में बना के रखा है, और ये प्रश्न आप सभी को पूछना चाहिए कि जो आज की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जो राइट विंग, जो दक्षिणपंथी राजनीति है, जो बहुसंख्यक की राजनीति की अपने को बात करती है, तथाकथित हिंदूवादी कहती है, सनातनी कहती है, तो इसमें दोस्तों अगर ये मैं राजनीतिक पर्सपेक्टिव से ले रहा हूँ, दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य से, और इसको हम व्यापारिक पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे ना, तो दो राजनीतिक पर्सपेक्टिव में जब भारत के आपको सेकुलर स्टेट, जो धर्मनिरपेक्ष छवि को, जो अनेकता में एकता और मल्टी कल्चरिज्म, जो बहुसांस्कृतिकवाद, बहुधार्मिकवाद को नहीं मानते, आप एक ही विंग, जैसे मैं
हिंदू हो तो आप सनातनी हिंदू को ही आगे बढ़ावा चाहते हो, तो आप सभी धर्मों से, अन्य धर्मों से क्यों वोट लेते हो? उनके मत वैल्यू, जो उनको पॉलिटिकल राइट, जो राजनीतिक अधिकार मिला है, जो एक पीएम को मिला है, वही एक व्यक्ति को मिला है कि एक मत, दोनों का एक मत है और एक उसका मूल्य है, एक वैल्यू। तो आप जब सेक्युलर छवि को भारत के नहीं मानते, जिस तरीके से अभी राइट विंग जो मीडिया है, टीवी मीडिया जो समाचार माध्यम है, और आपके जो पत्र पत्रिकाएं समाचार माध्यम, वो एक धर्म के, एक धर्म विशेष को, जो हिंदुत्व के एजेंडे को, तथाकथित हिंदुत्व, वो पूरी तरीके से पारंपरिक हमारे सांस्कृतिक हिंदुत्व नहीं है, ये विकृत हिंदुत्व है। जय श्री राम के नारे के उद्घोष के साथ ये मानसिक तनाव पैदा करने वाला, विद्वेष पैदा करने वाला है। हमारे उस सीताराम की तरह नहीं है, हमारे उस राम, उस गांधी के राम की तरह नहीं है। तो आप जब भारत की जो सेकुलर छवि को जब नहीं मानते, तो आप सिर्फ एक धर्म विशेष जिसको आप बढ़ावा दे रहे हो, जिस मंदिर में जाकर आप पूजा पष्टा कर रहे हो, जो भी जहाँ भी आप जाते हो, जिस धर्म के आप बढ़ावा दे रहे हो, विशेष एक धर्म को ही, तो आप उसी धर्मों से वोट लीजिए ना, उसी धर्मों का मत वैल्यू का आप उपयोग करिए। आप अन्य धर्मों के, जिसमें जैनिज्म वाले हैं, जैन धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, जो सूफीवाद है, जो ईसाई है, जो जेरोस्टर है, जो जो क्रिश्चियन है, हमारे जो जनजाति हैं, जनजाति भी की अभी एक हिंदू धर्म नहीं है साथियों। जिंदा जनजातियों का एक अलग धर्म है, दास दस्यु प्रथा के थ्रू में वो पूर्व के धर्म है। साथियों, आप पढ़ेंगे इतिहास में, वैदिक काल में, तो ये जो दास दस्यु हमको जो जैसे जनजाति समुदाय को बोला जाता था, वो अलग उनका धर्म है। ठीक है साथियों, वो जल जंगल जमीन के देवी माताएं वाली धर्म है। ठीक, तो ये है। तो आप सिर्फ एक बहुत जो सनातनी धर्म की आप रक्षा की बात कर रहे हो, तो आप सनातनी धर्म से ही वोट मांगिए, और उसी के वोट की राजनीति जब आप कर रहे हैं, तो उसी के वोट से आप आइए और चुनाव में जीतिए, और राजनीति जो देश का आप जो राज करते हैं, राजा बनते हैं, वो करिए। एक बात, ये राजनीतिक विचार आपको बहुसंख्यक लोगों से, जब आप धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते, जो राष्ट्र की फिलॉसफी, एक धर्म एक संस्कृति से आती है, और राष्ट्र के रक्षक और राष्ट्रवादी अपने आप को घोषित करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वही धर्म, एक धर्म का आप पालन करिए, और जिसका आप पालन करते उन्हीं से वोट मांगिए, उन्हीं से मत मांगिए। दूसरी बात साथियों, दूसरी बात संदेश ये है कि आप जब एक पूंजीपति वर्ग है, एक व्यापारिक वर्ग है, इसमें है जो व्यापारिक वर्ग है साथियों, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, ये अपने जो उत्पादन का, जो प्रोडक्शन का, कंजप्शन के लिए, जो उपभोग के लिए ये बेचता है, जब सेल करता है, विक्रय करता है, तो ये सभी धर्मों के लोगों को करता है। इसमें एक विशेष धर्म का, तो ये पूंजीपति जो व्यापारिक जो श्रेष्ठी वर्ग है, जो प्राचीन काल से जो श्रेष्ठी वर्ग थे, उस टाइम में भी ये लोग जैसे धर्म को जैसे बढ़ावा देने के लिए प्रचार करते थे, धर्मपाली, तो वो अलग है, लेकिन उस टाइम में सर्वधर्म संभाव की भावना थी। आज की जो परिस्थिति में आप सिर्फ एक सनातनी परंपरा की ओर बढ़े हैं, जो अधिकतर व्यापारिक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, और एक जो बहुत से व्यापारिक वर्ग में एक जो हमारे पश्चिम भारत के, जो गुजरात और राजस्थान के, जो दक्षिणी राजस्थान और जो पूर्वी गुजरात के जो क्षेत्रों में जो जैनिज्म एक परंपरा है, जो बहुत बड़ा व्यापारिक वर्ग है, वो लोग भी बहुत बड़े व्यापारिक हैं। तो जैसे वो जैन धर्म को बढ़ावा देंगे, उसी तरीके से जो हमारे जो भारतीय बहुसंख्यक जो धार्मिक प्रणाली में एक सनातनी धर्म के लोग हैं, और वो सनातनी धर्म को ही बढ़ावा देते हैं, उसी के प्रचार प्रोपेगेंडा में जाते हैं। अभी जैसे रिसेंट का जो राम मंदिर का उद्घाटन देख लिए, तो बड़े बड़े व्यापारिक घराने वहाँ राम मंदिर के उद्घाटन में गए, तो और वहाँ हमारे जैसे पीएम भी जाते हैं। तो पीएम, हमने राजनीति की बात करी, तो एक व्यापारिक वर्ग, एक व्यापारिक अभिनेता वर्ग, ठीक है, एक राजनीतिक सामाजिक वर्ग, ये जब एक धर्म को आप विशेष रूप से बढ़ावा देते हैं, अन्य धर्मों का आप विच्छेद करना चाहते हैं, अन्य धर्मों को वरीयता नहीं देते हैं, उनके जो मानने वाले, उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो सहयोगी हैं, तो आप क्यों ना, तो आपको ये भी तो आपको विवेक से जानना है ना, तो आप उस व्यापारिक वर्ग को, आप सिर्फ उसी धर्म विशेष को अपना सामग्री बेचिए ना। अगर आप दाल चावल की दुकान खोले हैं, आप राशन दुकान है, तो सिर्फ आप जैसे सनातनी धर्म के, तो आप सनातनी धर्म को बेचिए सामान, हिंदू धर्म को। जैसे इसमें मैं मुस्लिम जो परंपराओं के, और जो जैसे जैवराष्ट्र हैं, जो क्रिश्चियन है, उनके दुकान, तो क्रिश्चियन है तो आप सिर्फ क्रिश्चियन को अपना सामान बेचिए और उन्हीं से लाभ कमाइए। ठीक है साथियों। एक दूसरी बात, अगर कोई मुस्लिम धर्म के हैं, उनका दुकान सामग्री है, तो आप सारे लोगों को अपना दुकान सामग्री क्यों बेचते हैं? हमारा उनको भी संदेश है। यहाँ भी सामुदायिक जो सांप्रदायिक पार्टी है, जैसे AIMI है, जो इनकी भी राजनीति, जो असदुद्दीन ओवैसी की, उसकी भी जो राजनीतिक जो गतिविधियाँ एक धर्म विशेष, एक संप्रदाय विशेष के लिए है।
तो आप उन लोगों को फोकस करते हैं, उनको भी अनेक व्यापारिक वर्ग सहयोग समर्थन करने वाले। तो आप उनमें व्यापारिक वर्गों से जब मेरा अपील है कि आप मुस्लिम धर्म के जैसे प्रतिनिधि बनते हैं, रक्षक बनते हैं और अपने ही धर्म को बढ़ावा के लिए एक धर्म के लिए मानते हैं, तो सिर्फ मुस्लिमों को अपना सामान बेचिए, अपनी सामग्री अपने धर्म विशेष को बेचिए और उन्हीं से लाभ कमाइए, तब तो ना। तो आप तो अपने सामग्री और लाभ कमाने के लिए सब धर्म को बेचते हैं, ठीक है, लाभ कमाते हैं। राजनीतिक जो दल में आता है शासन में, वो सारे धर्मों के वोट शेयर, वोट परसेंटेज को लेकर, वोट प्रतिशत को लेकर राजनीति में आता है और वह उस पद प्रतिष्ठा में आने के बाद केवल और केवल एक धर्म को बढ़ावा देता है, एक धर्म विशेष का प्रचार करता है। हमारे जो बड़े राजनीतिज्ञ जो लीडर्स हैं आज की स्थिति में जो हमारे देश में, और ये राइट विंग जो दक्षिणपंथी ये बढ़ा जा रहा है। उसी तरह साथियों कि हमारे जो आज व्यापारिक वर्ग केवल और केवल एक धर्म विशेष को बढ़ावा दे रहे हैं और उनका प्रचार प्रोपेगेंडा में एकदम फुलचूल कर, अमूलचूल रूप से बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी अपना निभा रहे हैं। तो आप क्यों ना, आप सिर्फ उसी धर्म के जो अपने जो ग्राहक हैं, जो आपके कस्टमर, उसी धर्म के लोगों को आप सामग्री बेचिए, अन्य धर्मों को मना कर दीजिए जब आपकी ऐसी छवि नहीं है। ये हमारा मैसेज था साथियों और एक प्रश्न था। आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट में कि आप बताइए कि इसका क्या, इसका कोई तोड़ है, आप सही उत्तर दे सकते हैं, तब हम इस पे आगे की बात करेंगे साथियों कि आप सॉल्यूशन, इसका हल क्या है। तो हम जो वियोगी हरि की जो परिकल्पना है, विश्व मंदिर की परिकल्पना, जिसमें सर्वधर्म समभाव की, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जोराइस्ट, सारे धर्म एक छत, एक छत्र छाया, एक मंदिर, एक विश्व मंदिर ऐसा है साथियों कि एक सिर्फ एक मंदिर, एक पत्थर नहीं, जो वियोगी हरि ने जिसमें लेके कि सर्वधर्म समभाव, जो हमारी भारतीय संस्कृति में सारे धर्म के जो एक बंधुता, एक भाईचारा के साथ एक छत्र के नीचे, एक छत्र छाया में एक वो मंदिर की कल्पना करी जिसमें भाईचारा, बंधुता बनी रहे, सारे धर्म को एक साथ माने, लोग एक साथ रहें बना। ये जो हमारी सामंजस्यता है, जो हमारी संस्कृति अनेकता में एकता, ये समृद्धि इसी रूप से बनी रहे और आगे हम विकास की ओर, भाईचारे की ओर, एक सामुदायिक समावेशी भावना की ओर, इंक्लूसिवनेस की ओर। और अभी के जो आने वाले जो बहुत से जो चैलेंजेस है साथियों, जो जलवायु परिवर्तन जैसे क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, वैसे कुछ रहता, इन सारे चैलेंजों से और जो आपदा, जो डिजास्टर, जो बनने से जो आपदा है, जो चक्रवात हैं, प्रतिचक्रवात हैं, बहुत सारे साथियों, पोलर वर्टेक्स की घटना है, वोल्केनो की जो घटना है, इन सबसे निजात पा सकते हैं। आप इन पर विवेक करिए, विचार करिए इस राजनीतिक में भी कि अगर आप एक धर्म को बढ़ावा देते हैं, तथाकथित सनातनी को या एएमआई जैसे मुस्लिम परंपरा को, तो आप उन्हीं से वोट लीजिए, उन्हीं वोट शेयर की राजनीति करते हैं। और दूसरा, जो व्यापारिक वर्ग है, आप एक धर्म एक विशेष को बढ़ावा देते हैं, आपका सेक्युलर छवि नहीं है, धर्मनिरपेक्ष, तो आप सिर्फ उसी धर्म को अपना सामग्री बेचिए और उसी धर्म से आप लाभ कमाइए और अपना, तब तो हम जानेंगे वास्तविक आप नैतिक और आपका नैतिक और परंपरावादी हो आप, और अपने धर्म के प्रति प्रतिबद्ध हो, कमिटेड हो। नमस्कार।